अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के 7वें हिस्से का सबक है, और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन 3 लाइनों और इन 3 सत्रों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता ज़बर हमज़ा ता, ता पेशवा तू, ता तू। नून ज़बर ना, ता तू न। ता ज़बर हमज़ा ता, ता पेश वाव तू, ता तू। नून ज़बर ना, ता तू न, ता तू न। क्या पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को? ता तू न। अब आपने यहाँ गौर करना है कि यहाँ हमारे पास ता के बाद है हमज़ा, और हमज़ा के ऊपर जज़म है। ये हमज़ा है, अलिफ नहीं पढ़ेंगे इसको। अलिफ जब भी अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, जज़म आ जाए या तशदीद आ जाए, कोई भी किसी किस्म की उसके ऊपर जब इराबी हालत में आ जाएगा तो उसको हमने हमज़ा पढ़ना है। तो इसको पढ़ेंगे हमज़ा। अब यहाँ हमज़ा साकिन है, इसके ऊपर सुकून लिखी है, ये साकिन है। और हमज़ा जब भी साकिन हो तो उसको झटका करके पढ़ते हैं, तो इसको यहाँ झटका करके पढ़ेंगे ता तू न, और इस ता को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद वाव मद्दा है। ता तू न, ता तू न। आगे देखें, या पे सीन युस, कौफ ज़बर वाव कौ, युस कौ। नून ज़बर ना, युस कौ न। या पे सीन युस, कौफ ज़बर वाव कौ, युस कौ। नून ज़बर ना, युस कौ न, युस कौ न। या को सीन के साथ मिलाएंगे, कौफ को वाव के साथ, और नून के ऊपर ज़बर है। अब या को सीन के साथ जब आपने मिलाना है, सीन में आपने सीटी पैदा करनी है, और या को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करना है, कौफ को मोटा करना है। कौफ के बाद ये जो वाव है, ये मद्दा का वाव नहीं है, ये लीन का वाव है। अब थोड़ा सा फ़र्क भी समझ लें। मद्दा का वाव वो होता है जिसको लंबा किया जाता है, जिसको खींच के पढ़ा जाता है, जिसको मद करके पढ़ा जाता है, और जो लीन का वाव होता है उसको लंबा नहीं करते। तो यहाँ इसको लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये हरूफे मद्दा का वाव नहीं है, हरूफे लीन का वाव है। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे देखें, युस्कौना, युस्कौना। अब यहाँ अगर पेश होती इससे पहले और ये हरूफे मद्दा का होता वाव, तो फिर हमने इसको लंबा करना था। अब इससे पहले ज़बर है, जो हरूफे लीन का वाव होता है उससे पहले ज़बर होती है। अब यहाँ हरूफे लीन का वाव है और इससे पहले कौफ है और उस पर ज़बर है, तो इसको लंबा नहीं करेंगे। युस्कौना, युस्कौना। आगे देखें, या ज़बर फा यफ, आइन ज़बर आ, यफ़अ। लाम पेश वाव लू, यफ़अलू। नून ज़बर ना, यफ़अलून। या ज़बर फा यफ, आइन ज़बर आ, यफ़अ। लाम पेश वाव लू, यफ़अलू। नून ज़बर ना, यफ़अलून। क्या पढ़ना है इस लफ्ज़ को? यफ़अलून, यफ़अलून। फा साकिन है लेकिन इसको यहाँ हिलाना नहीं है क्योंकि ये हरूफ कलकला में से नहीं है, और आइन को हलके पीछे से अदा करना है, लाम को लंबा करना है। यहाँ इसके बाद वाव मद्दा है, इसको पढ़ना है यफ़अलून, यफ़अलून नहीं, यफ़अलून, यफ़अलून। और नून को आखिर से लंबा नहीं होने देना क्योंकि इसके बाद अलिफ मद्दा नहीं है। आगे देखिए, या ज़बर आइन, या मीम ज़बर मा, या मा। लाम पेश वाव लू, या मलू। नून ज़बर ना, या मलून। या ज़बर आइन, या मीम ज़बर मा, या मा। लाम पेश वाव लू, या मलू। नून ज़बर ना, या मलून। उसी तरह से ही पढ़ेंगे, आइन को हल्के दरमियान से अदा करेंगे, लाम को लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद वाव मद्दा है।
यामलून। अब अक्सर लोग इसे यामलून पढ़ देते हैं, तो आपने इसे यामलून नहीं पढ़ना, यामलून क्या पढ़ेंगे, यामलून। लाम को लंबा करेंगे और आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आगे देखें, या ज़बर आइन या, लाम ज़बर ला, या ला, मीम पेश वाव मू, यालमू, नून ज़बर ना, यालमून, या ज़बर आइन या, लाम ज़बर ला, या ला, मीम पेश वाव मू, यालमू, नून ज़बर ना, यालमून। अब ये वही लफ्ज़ है जो हमने इससे पहले ये पढ़ा था, ये लफ्ज़ था याअमलून, ये है याअलमून, यानी उसमें मीम पहले थी लाम बाद में थी, इसमें लाम पहले आ गई है वाव बाद में है, मीम बाद में है, तो इसको हमने याअलमून उसी तरह से ही पढ़ना जिस तरह इसको याअमलून पढ़ा था। आइन को हल्के के दरमियान से अदा करेंगे और मीम को लंबा करके पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे याअलमून, ये था याअमलून, और इसको याअलमून। देखिए अगला लफ्ज़, या ज़बर क़ाद यौ, हा ज़बर हा, यौ हा, काफ पेश वाव कू, यौहकू, नून ज़बर ना, यौहकून, या ज़बर क़ाद यौ, हा ज़बर हा, यौहा, काफ पेश वाव कू, यौहकू, नून ज़बर ना, यौहकून, यौहकून। काफ को लंबा करेंगे, इसके बाद वाव मद्दा है, क़ाद को मोटा करके पढ़ेंगे और हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। किस तरह से, यौहकून। इसके हुज्जे एक दफ़ा दोबारा देख लें, या ज़बर क़ाद यौ, हा ज़बर हा, यौहा, काफ पेश वाव कू, यौहकू, नून ज़बर ना, यौहकून, यौहकून। अब अगला लफ्ज़ देखें, या ज़बर काफ यक, सीन लेर सी, यक सी, बा पेश वाव बू, यक सी बू, नून ज़बर ना, यक सी बून, या ज़बर काफ यक, सीन लेर सी, यक सी, बा पेश वाव बू, यक सी बू, नून ज़बर ना, यक सी बून, यक सी बून। क्या पढ़ना है इसको, यक्सिबून। सीन के अंदर सीटी पैदा करके पढ़नी है क्योंकि सीन सीटी वाले हरूफ में से है, तो इसको पढ़ना है यक्सिबून। और बा को लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद वाव मद्दा है, यक्सिबू, बू, बा को लंबा करना है, यक्सिबून। अगला अल्फा देखें, या ज़बर दाल यद, खौ पेश खू, यद खू, लाम पेश वालू, यदखुलू, नून ज़बर ना, यदखुलून, या ज़बर दाल यद, खौ पेश खू, यदखु, लाम पेश वालू, यदखुलू, नून ज़बर ना, यदखुलून, यदखुलून। अब इस लफ्ज़ के अंदर आपने दाल को हिलाकर पढ़ना है, दाल साकिन है, दाल जब भी साकिन हो इसको हिलाकर पढ़ा जाता है, तो दाल को यहाँ हिलाएंगे, यद यद खुलून, और खौ को मोटा करके पढ़ेंगे, यद खुलून। अगला लफ्ज़ देखें, या ज़बर नून यन, वा पिशवू, यंतु, रा पिशवरू, यंतुरू, नून ज़बर ना, यंतुरून, या ज़बर नून यन, वा पिशवू, यंतु, रा पेशवारू, यंतुरू, नून ज़बर ना, यंतुरून, नून के ऊपर आपने गुन्ना करके पढ़ना है। अब तमाम अल्फाज को एक दफ़ा दोबारा फिर देख लें, तअतून, युस्क़ौन, यफ़अलून, यअमलून, यअलमून, यضحकून, यक्सिबून, यदखुलून, यंजुरून। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नई तशरीफ़ लाए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफ़िज़।